अभी तक के हम लोगों ने बात कर लिया है इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। नाउ अब हम लोग मीन का कैलकुलेशंस, अरिथमेटिकल मीन का कैलकुलेशंस देखने वाले कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। अब जब हम कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर बात करेंगे तो हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर एक्सक्लूसिव सीरीज अवेलेबल होंगी, इंक्लूसिव सीरीज से रिलेटेड हो सकता है, ओपन एंडेड सीरीज आपके पास हो सकती है, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज वाली हो सकती है जिसके अंदर लेस देन एंड मोर देन वाली सीरीज नॉर्मली पूछी जाती है। और उसके अलावा मिड वैल्यू वाली, ऐसे आपके पास पांच अलग अलग तरीके से, छह अलग अलग तरीके से आपके सामने डाटा आ सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी तीन मेथड्स हम फॉलो करते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड जिसको आप लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। राइट, ये तीन तरीके के मेथड्स है, तो हमको वन बाय वन गो थ्रू करना है सारी भी चीजें। तो चलिए सीधा ले चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड। राइट, तो इसके पहले अभी तक के हम लोगों ने आप लोगों के साथ पूरा स्टैटिस्टिक्स, जो एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी, इसकी बेसिक पूरी थ्योरेटिकल बात कही थी। फिर हम लोगों ने उसके बाद टाइप्स ऑफ सीरीज, देन उसके बाद मीन इंडिविजुअल सीरीज में, मीन डिस्क्रीट सीरीज में, एंड नाउ अब मीन की हम बात कर रहे हैं कौन से सीरीज के अंदर, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। तो जब हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर मीन की जब बात करते हैं तो हमारे पास तीन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। तो पहले मैं मेथड्स डिस्कस कर लूँ आपके साथ। एक होती है आपके पास डायरेक्ट मेथड, दूसरी होती है आपके पास इनडायरेक्ट मेथड जिसको आप शॉर्टकट मेथड भी बोलते हो, इसी का एक और नाम क्या है, शॉर्टकट मेथड। ओके, उसके अलावा तीसरी जो होती है वो होती है स्टेप डेविएशन मेथड। अगर देखा जाए स्टेप डेविएशन एंड शॉर्टकट मेथड में कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। राइट, तो पहले डायरेक्ट मेथड के अंदर अगर मीन का कैलकुलेशन देखें तो सिंपली आपको कुछ कंटिन्यूअस फॉर्म में डाटा दिया होगा, वहां से आप पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट करोगे एंड मिड वैल्यूज को मल्टीप्लाइड कर दोगे किसके साथ, फ्रीक्वेंसीज के साथ, बस, और उसका सम कर लोगे। इसलिए फॉर्मूला है आपका समेशन एफ एम, या फिर एफ एम की जगह कुछ लोग एफ एक्स वर्ड भी यूज करते हैं, डिवाइडेड बाई एन, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। राइट, इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट मेथड्स में मीन निकल जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर अगर आपको मीन का कैलकुलेशंस करना है तो यहाँ पर आपको अज्यूम्ड करना पड़ेगा मीन। ठीक है, तो समेशन ए प्लस समेशन, फिर जो आपने अज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकाला होगा उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसको आप एफ डी एम या फिर एफ डी एक्स का नाम भी दे सकते हो। जनरली ये मिड वैल्यूज के साथ जो डेविएशन निकलता है वहां उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। और सेम फॉर्मूला स्टेप डेविएशन में भी आएगा, लेकिन स्टेप डेविएशंस में बस हम लोग एक इंटरवल्स ले लेते हैं, स्टेप्स को और ज्यादा छोटा कर देते हैं, तो वहां हमारा फॉर्मूला बन जाएगा समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। ठीक है, तो हमको ये तीन अलग अलग मेथड्स के अंदर चीजों को सॉल्व करना हो सकता है। तो मैं एक डेटा लेता हूँ, ठीक है, मैं एक सिंपल एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर डेटा ले रहा हूँ। मैं अभी आप लोगों के सामने, मैं कंटिन्यूस सीरीज एक काम करूंगा, आपको कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आ जाए, लेस देन, मोर देन, इंक्लूसिव, मिड वैल्यू, आपने पहले क्वेश्चंस को एक बार ना नॉर्मली एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपने क्वेश्चंस को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लिया तो आपके लिए कहीं ना कहीं सॉल्यूशन करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इनकम। ठीक है, मैं कंटिन्यूस सीरीज में डेटा ले रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ इनकम 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500। ये कैसी सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज है। 1500 टू 2000, 500 के इंटरवल्स में हम लोग यहाँ पर एक डेटा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, 2000 से 2500। चलिए फिलहाल अभी इतना ही डेटा रखते हैं। तो कुछ इनकम दी हुई है और ये इनकम कमाने वाली नंबर ऑफ फैमिलीज है। ठीक है, ये नंबर ऑफ फैमिलीज की अगर मैं बात करूं तो 0 से 500 के बीच में कमाने वाली जो नंबर ऑफ फैमिलीज है वो है 3। फिर मैं ले लेता हूँ 5 फैमिलीज, देन 2 फैमिलीज, देन 7 फैमिलीज, देन 4 फैमिलीज। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज ले लिया। तो ये जो इनकम है ये आपके लिए एक्स डेटा बन गया, और जो फ्रीक्वेंसीज है नंबर ऑफ, ये आपके लिए एफ। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में एक्स एंड एफ गिवन है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने इस इनकम को का जो मिड वैल्यू है वो फाइंड करना है,
क्योंकि आप जब तक कि इस ग्रुप का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर नहीं शो करोगे तब तक हमारा कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेटिव नंबर होगा उस रिप्रेजेंटेटिव नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू। एंड मिड वैल्यू कैसे निकलती है, तो मिड वैल्यू निकलती है लोअर लिमिट में, यहाँ लिख देता हूँ मिड वैल्यू कैसे निकलती है। लोअर लिमिट मतलब जिसको हम L1 से डिनोट करते हैं प्लस अपर लिमिट जिसको हम L2 से डिनोट करते हैं डिवाइडेड बाय 2। ये मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया। जैसे यहां पर 0 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 250। देन उसके बाद 500 प्लस 1000 मतलब 1500 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 750 एंड सो ऑन। आगे 1250 आ जाएगा, देन फिर 1750 आ जाएगा, देन 2250 आ जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, अगर हम एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर सॉल्व कर रहे हैं वो भी कौन सी मेथड से, इफ डायरेक्ट मेथड से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, मैं पहले बात कौन सी मेथड की कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड की, राइट। फिर आगे हम सेम क्वेश्चन एंड डायरेक्ट मेथड एज वेल एज स्टेप डेविएशन मेथड में भी करेंगे। तो अगर हम डायरेक्ट मेथड के अंदर बात करें तो आपको सिंपली जो आपने मिड वैल्यू निकाला है, एक्चुअली अब ये x ये मिड वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनकम को ये मिड वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप चाहो तो इसको m से डिनोट करो, चाहे तो x से डिनोट करो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिनोटिंग का यहाँ कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप डिनोटिंग किसी भी वर्ड से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज इनटू ये मिड वैल्यू कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन मिड वैल्यूज के साथ करने जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग नाम दे देते हैं एफ डी एक्स। कुछ लोग इसको एफ डी एम भी बोल सकते हैं, सॉरी इसको, सॉरी गाइस, एफ डी एक्स नहीं बोलेंगे क्योंकि डेविएशन नहीं, इसको हम बोलेंगे एफ एक्स। डी डेविएशन वर्ड तब यूज करते हैं जब हम लोग डेविएशन मतलब अज्यूम्ड मीन मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका एफ एक्स, ठीक। तो चलिए आपके स्क्रीन पर लगा दिया जाए कैलकुलेटर। तो 3 इंटू 250 कितना आ गया 750, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू 750 ये आ गया आपका 3750। फिर 2 इंटू 1250 मतलब कि 2500। फिर 7 इंटू 1750 तो ये आ जाएगा आपका 12,250। फिर उसके बाद 2250 इंटू 4 तो ये आ जाएगा आपका 9000। और अब सबकी अगर टोटल कर दे, इस सम को नाम देंगे हम समेशन एफ एक्स। इस सम को नाम क्या देंगे, इस टोटल को नाम क्या देंगे, समेशन एफ एक्स। तो अगर मैं सबकी टोटल कर दूं तो 9000 नीचे से टोटल करते हुए चल रहा हूँ, प्लस 12250 प्लस 2500 प्लस 3750 प्लस 750, तो टोटल होती है 26000, राइट गाइस। टोटल कितनी होती है 26000। और उसी तरीके से अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की भी टोटल कर दी जाए तो फ्रीक्वेंसी की भी टोटल मैं आपके सामने ही कर देता हूँ, 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4, तो फ्रीक्वेंसीज की टोटल आ जाती है 21। नाउ बस अब आपको मीन का, अरिथमेटिकल मीन का आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अरिथमेटिकल मीन जिसको कि आप एक्स बार से या फिर ए से, ये सब डिनोटिंग वर्ड है, आप इनसे डिनोट कर सकते हो, आप जिससे चाहो उससे डिनोट कर सकते हो। तो आपका फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो आपके पास एफ एक्स कितना है 26000 डिवाइडेड बाई एन कितना है 21। तो आप 26000 डिवाइडेड बाई 21 अगर करते हो तो आपका जो एवरेज है मतलब कि अरिथमेटिकल मीन वो आ जाता है 1238.095। तो इसको राउंड ऑफ करके मैं 110 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये रुपीज में आपको आंसर देना है बिकॉज इनकम रुपीज से डिनोट की जाती है। तो ये आपका अरिथमेटिकल मीन आ गया। कौन सी मेथड के अंदर हमने डिस्कस किया गाइस, हमने डिस्कस किया इसको डायरेक्ट मेथड के अंदर। अगर सेम क्वेश्चन है मुझे इनडायरेक्ट मेथड के अंदर सॉल्व करना है, यस कौन सी मेथड के अंदर सॉल्व करना है, इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर मैं साइड में ही सॉल्व करके देता हूँ ताकि आपको एक डिफरेंस भी समझ में आए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए मैं फिर से क्वेश्चन का एज इट इज डेटा लिख लेता हूँ। 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, आपका डेटा नोट डाउन कर लिया। इनकम के अलावा नंबर ऑफ फैमिलीज की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे पास आ गई 3, 5, 2, 7
एंड 4। चलिए सबसे पहला काम आपको एज यूजुअल जैसा पहले भी किया था, मिड वैल्यू निकालना है। तो मिड वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 250, 750, 1250, उसके बाद 1750 एंड देन 2250। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इस मिड वैल्यू में से किसी एक अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेना है कि वो मेरा मीन है। तो मेरा अज्यूम्ड मीन मैंने मान लिया 250 है। मैं जनरली स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंसिडर्ड करवा लेता हूँ बिकॉज इसमें कभी भी नेगेटिव में कैलकुलेशंस नहीं आते। आप चाहो तो सेंटर वैल्यू को ले लो, आप चाहो तो एंडिंग वैल्यू को ले लो, आप चाहो तो किसी भी बीच की वैल्यू को, रैंडम कोई भी नंबर आप पिक कर सकते हैं, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, राइट। तो dx, तो 250 में से 250, अच्छा डेविएशन कैसे निकलेगा, तो मिड वैल्यूज जो आपने ऑलरेडी निकाला है उसको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, अज्यूम्ड मीन। मतलब 250 में से 250 माइनस करूंगा 0, 750 में से 250 माइनस करूंगा 500, 1250 में से 250 माइनस करूंगा 1000, 1750 में से 250 माइनस करूंगा तो 1500 एंड देन 2000, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गया, dx। अब dx को हमने ये फ्रीक्वेंसीज के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाइड। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसीज इनटू ये मल्टीप्लाइड करूं तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, एफ डी एक्स। ये एफ डी एक्स कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन करके। जैसे यहाँ पर है आपके पास 3 इंटू 0 कितना आएगा 0, 5 इंटू 500 कितना आ जाएगा 2500, फिर वैसे 2 इंटू 1000 मतलब कितना आ जाएगा ये आपका 2000, फिर 7 इंटू 1500 तो ये हो जाना चाहिए आपका 10,000, 10,500 और 4 इंटू 2000 कर देंगे तो ये हो जाना चाहिए आपका 8,000, राइट। सबकी टोटल कर लेंगे तो सबकी टोटल होनी चाहिए आपकी, ये है आपकी 2,500, ये हो जाएगा आपका 11, 4,500, 4,500, 15, 15 और 8, 23,000, 23,000 आपकी क्या होनी चाहिए गाइज, यहाँ पर टोटल होनी चाहिए। 23 क्या होनी चाहिए आपकी, टोटल होनी चाहिए यहाँ पर। तो चलिए आपको 23,000 एक बार मैं क्रॉस कंफर्म भी कर लेता हूँ, कहीं कैलकुलेशंस एरर्स तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्योंकि ओरली किया है सारा कैलकुलेशन, 3 इंटू 250, सॉरी 3 इंटू 0 वो तो परफेक्ट है, 4 इंटू ये भी परफेक्ट है, मुझे थोड़ा सा 1500 इंटू 7 में डाउट था बट वो भी सही है। तो ये हो गया आपका 8,000, 2,000 प्लस 2,500, ठीक है, टोटल भी सही है, राइट। मैंने क्रॉस एक बार कंफर्म कर लिया बिकॉज ओरल टोटल कई बार हो सकता है मिस्टेक्स हो जाए, इसलिए मैंने एक बार क्रॉस कंफर्म करके भी चेक कर लिया। चलिए मेरे पास सारा डेटा आ चुका है, अब बस हमको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मीन को आप ए या फिर एक्स बार या फिर अरिथमेटिकल मीन, तीनों में से आप जो वर्ड से डिनोट करना चाहे आप वो वर्ड से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। तो आपके पास अज्यूम्ड मीन कितना है 250 प्लस समेशन एफ डी एक्स कितना है 23,000 डिवाइडेड बाय 21। तो अगर मैं 23,000 डिवाइडेड बाय 1 अगर कर दूं तो ये होता है 1000, कितना आया था 95, 1095.23 एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें प्लस करना है आपको अज्यूम्ड मीन, तो इसमें अगर हम प्लस कर देते हैं प्लस 250 तो आपका आंसर आता है 1345। गाइस कहीं तो भी कैलकुलेशंस में एरर हुए हैं, आइदर एरर हो सकता है इस साइड में हुए क्योंकि दोनों भी मेथड से आंसर सेम आती है। तो एक बार हम चेक कर ले कहीं तो भी हमने सॉल्यूशंस करते समय एरर्स किए हुए हैं, क्योंकि आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो आपका आंसर रिमेन सेम। तो चलिए जल्दी से उस एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैलकुलेशन पक्का है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। जैसे यहाँ पर 3 इंटू 250 750 सही था, फिर उसके बाद 5 इंटू 3 इंटू 250 मतलब 750 सही था आपका। देन उसके बाद मैं एक बार क्रॉस कंफर्म कर रहा हूँ, राइट। ओके सो गाइज यहाँ पर टोटलिंग का एरर है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये वाला टोटल गलत कर रखा था, ये एक्चुअली 26,000 नहीं है आना चाहिए। आप एक बार टोटल करके देखो, चलो इसकी आपको एक बार टोटल करवा के दिखा दी जाए।
तो इसकी टोटल सही नहीं है, तो टोटल आनी कितनी चाहिए थी इसकी, तो चलिए एक बार आपके सामने टोटल कर लेते हैं इसकी। तो इसकी टोटल आनी चाहिए थी 750 प्लस 3750 प्लस 2500 प्लस 12250 प्लस 9000, तो ये आनी चाहिए थी 28000। ये टोटल गाइस गलत हुई थी, 28250 आनी चाहिए थी। तो अगर आप 28250 डिवाइडेड बाई 21 अगर करते तो ये आ जाता आपका कितना, 1345.23, राइट। तो कई बार कैलकुलेशंस एरर हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमारे साथ हो गया। तो थोड़ा सा आप एक बार केयरफुली कैलकुलेशन कीजिएगा, और आपके पास एग्जाम्स में अगर आपको कैलकुलेटर्स अलाउड है तो फिर तो आप कैलकुलेटर का यूज कर ही सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जितने भी है तो उनको कैलकुलेटर्स अलाउ होते हैं एग्जाम्स के अंदर, राइट। तो चलिए हमने इनडायरेक्ट मेथड के अंदर भी देखा एंड डायरेक्ट मेथड के अंदर भी देखा, आंसर रिमेन सेम इन बोथ द मेथड्स। वैसे तीसरी मेथड का भी अगर हम यूज कर ले, पहले मैं एक बार क्वेश्चन का डेटा देख लूं। तो हमको इनकम, अब मैं आप लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड में बता रहा हूँ। अच्छा, स्टेप डेविएशन मेथड यहीं पर मैं अगर एडिशनल कर दूं तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे? चलो नहीं करते कंफ्यूज, अलग से ही बता देते, थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे, अलग से बता देते हैं। हालांकि जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें सिर्फ एक कॉलम और बढ़ेगा आपका स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर। तो स्टेप डेविएशन मेथड की अगर मैं बात करूं, और आपने कभी भी कंटिन्यूअस सीरीज में अगर मीन निकालना है तो हमेशा स्टेप डेविएशन मेथड को क्या करनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इनकम, तो आप लोगों को इनकम 500 के इंटरवल में दी हुई है। तो चलो मैं 500 के इंटरवल में पहले क्या ले लेता हूं, इनकम ले लेते हैं अपन। तो 500, 1000, 1500, 2000 एंड 2500, राइट। और फिर नंबर ऑफ फैमिलीज भी दी हुई है आपको। तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, तो एक बार फ्रीक्वेंसीज में गो थ्रू कर लूं ऊपर से। 3, 5, 2, 3, 5, 2, 7 और 4, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिड वैल्यूज निकालनी है। एंड मिड वैल्यूज आपको होप अब आगे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब 250, देन 750, देन 1250, देन 1750 एंड देन 2250। इसके बाद आपको डेविएशन लेना है, मतलब कि dx, एंड होप ये भी आप समझ गए हो कैसे लेना है। मिड वैल्यू में से जो आप अज्यूम्ड मीन माइनस करोगे, माइनस करना है। तो ये रहा जी आपका अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो 250 में 250 गए तो 0, 750 में से 250 माइनस करेंगे 500, देन 1000, देन 1500 एंड देन ये आ जाएगा आपका 2000। नाउ अब एक स्टेप, ये सेम काम आपने देखिए इनडायरेक्ट मेथड के अंदर भी कर रखा था, एंड उसके बाद आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर दिया था। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे, हम भी एफ डी एक्स निकालेंगे, या इसी को कुछ लोग एफ आई भी बोलते हैं। आप एफ आई बोलो, एफ डी एक्स बोलो, एफ डी आई बोलो, ठीक है। तो अलग अलग वर्ड से आप चाहो तो इसको डिनोट कर सकते हैं। तो आपने ये जो डेविएशन निकाला था ना, इस डेविएशन का हम क्या करेंगे, अब इंटरवल्स निकालेंगे। तो इस इंटरवल को कुछ लोग आई नाम दे देते हैं, कुछ लोग इसको डी आई नाम दे देते हैं, ठीक। तो जिसको जो नाम देना है दे सकते हैं। मैं डिनोटिंग वर्ड्स के लिए कभी नहीं बोलूंगा कि आपको ऐसा ही डिनोटिंग वर्ड यूज करना है। डिनोटिंग का मतलब ही क्या होता है, जिससे आप कंफर्टेबल हो उस चीज को याद रखने के लिए आप वो वर्ड यूज कीजिए बस। आप एग्जाम्स में अगर जा रहे होंगे तो आप जो भी डिनोटिंग वर्ड यूज करते हैं उसका एक बार एब्रीविएशन का फुल फॉर्म बता दोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। चलिए, अब मुझे क्योंकि ना यहाँ पर सब में देखिए 500 की मुझे कॉमन इंटरवल नजर आ रही है, राइट। तो मुझे करना क्या है, ये डी आई या फिर ये इंटरवल कैसे निकलता है, जो भी आपके डीएक्स होंगे, जो भी आपने डीएक्स फाइंड आउट किया, जो भी आपको कॉमन इंटरवल दिख रहा है, कॉमन जो आपको इंटरवल दिख रहा है उस इंटरवल से डिवाइड करते चलो। जैसे मुझे तो कॉमन इंटरवल 500 का दिख रहा है, एंड होप आपको भी सबके बीच में यहाँ पर इंटरवल 500 का ही दिख रहा होगा, राइट। तो 0 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो 0 ही आएगा, 500 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो 1 आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो 2 आएगा, देन 3 एंड देन 4, राइट। अब क्या करना है हमको, ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन इस डी आई के साथ करना है, या ऐसा कह सकते हो कि इस डी एक्स को ही हमने शॉर्ट कर दिया। तो आप इसको एफ डी एक्स नाम देना है, एफ डी एक्स नाम दो, एफ डी आई नाम देना है, एफ डी आई नाम दो, ठीक है। तो 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 2 4, 7 इंटू 3 21 एंड 4 इंटू 4 16,
एंड देन इसकी क्या करना है, हमको टोटल करना है। तो इसकी टोटल करने जाएंगे हम समेशन, या तो इसको एफ डी एक्स बोलो या तो एफ डी आई बोलो। तो ये कितना हो गया, 0 + 5 + 4 9, ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 60, मतलब कि 46। और n इज इक्वल टू, तो आपको पता ही है कितना था, n इज इक्वल टू 21। राइट गाइस, कितना था, 21। एक बार टोटल और क्रॉस कंफर्म कर ली जाए कि टोटल में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, एंड होप कि टोटल में कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है अज्यूम्ड मीन समेशन एफ डी एक्स, या इसको आप एफ डी आई भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय एन इन टू आई। तो अज्यूम्ड मीन कितना है हमारे पास, अज्यूम्ड मीन है हमारे पास, बोलिए कितना है अज्यूम्ड मीन, 250। हमने कितना अज्यूम किया था, ये रहा राज 250, प्लस समेशन एफ डी एक्स कितना है हमारा 46, प्लस हमारा एन कितना आ रहा है 21, एंड जो हमारा इंटरवल था 500 था। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो 46 इंटू 500, ये हो जाता है 23,000। ठीक है, तो 250 प्लस 23,000 डिवाइडेड बाय 21, एंड 23,000 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आता है आपका 109.23 प्लस 250। और अगर आप फाइनल पूरा अगर आप इसको सम कर देते हो तो आपका आंसर आना चाहिए 1345.23, and this is also remain as direct method and indirect method, right? तो ये आपको मैंने तीनों भी मेथड से क्या किया है, बस तीनों भी मेथड एक साथ आपकी स्क्रीन पर लगा दूं ताकि आप कंपेयर कर सके। ठीक है, तो ये हमने एक कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्वेश्चन लिया हुआ था। सो गाइस, हम लोगों ने बात किया एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट हमारा डिस्कशन था एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड के ऊपर। ठीक है, हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि इंक्लूसिव सीरीज को पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेस देन को मोर देन, लेस देन या फिर मोर देन वाली सीरीज है, या मिड वैल्यू वाली सीरीज है, या ओपन एंडेड सीरीज है, तो इनको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव में, वो पहले हम लोग कल नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें सीखेंगे। और हर क्वेश्चन को पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लो एंड उसके बाद सेम तरीके से सॉल्यूशन करना है। राइट, तो चलिए इस वीडियो को, इस पार्ट को यहीं पर हम करते हैं बंद।